Assalamualaikum metric physics students. So today we are starting your class from characteristics of electromagnetic waves. So the first characteristic is electromagnetic waves are transverse waves in nature. अच्छा, transverse का मतलब होता है across, यानी कि सामने, something happening in front of you. और इनको transverse इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं, यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और क्रॉसिंग ओवर वन प्लेस टू अनदर. इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है नेचर में. ठीक है. They are composed of varying electric and magnetic fields that oscillate perpendicularly. It's mean कि electromagnetic waves जो हैं बिल्कुल wiggling ropes की तरह हैं, यानी कि हिलती हुई रस्सियों की तरह है. जिस तरह रस्सियाँ हिलती हैं बिल्कुल उसी तरह electromagnetic waves भी हिलती हैं. ठीक है. ये अब ऊपर और नीचे जाने के बजाय ना साइड टू साइड मूव करती हैं, यानी कि दे विगल साइड टू साइड. ये हिलती हैं साइड टू साइड. ठीक है. और यही विगल्स यानी कि इनका जो हिलना है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलके बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना है. ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट्स मीन के इमेजिन करो कि ये जो वेव्स हैं ये बिल्कुल एक लॉन्ग रूप की तरह है, यानी कि एक लंबी रस्सी की तरह है और इनको शेक कर रहे हैं हम. ठीक है. ऊपर और नीचे शेक कर रहे हैं तो वेव्स बन रही हैं. ठीक है. यानी कि रस्सी को हम उस ऊपर नीचे करेंगे तो वेव्स बनेंगी. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बेसिकली वो इनके दरमियान यानी कि इन वेव्स के पास क्या कर रही होती है, विगल कर रही होती हैं, यानी कि ऊपर और नीचे जाने के बजाय वो हिल रही होती हैं साइड टू साइड. ठीक है. बिल्कुल रूप की तरह, सही है, रस्सी की तरह साइड टू साइड मूव कर रही होती हैं इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे नहीं बल्कि साइड और साइड हिल रही होती हैं. ठीक है. और ये जो साइड वेज विगलिंग है यानी कि साइड टू साइड हिलना है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल में मूव करती हैं वेव मोशन के दरमियान, यानी कि जो वेव्स बन रही होती हैं लॉन्ग रूप्स पे उनमें ये राइट एंगल की तरह मूव कर रही होती हैं. सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज. अच्छा, ये जो वेव्स होती हैं ये बिल्कुल मैसेंजर्स की तरह होती हैं. ठीक है. यानी कि इधर से उधर मैसेज की तरह घूम रही होती हैं, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती. जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है ये बिल्कुल उस तरह कैरी नहीं करती कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. ये सिर्फ एक एनर्जी होती है जो मूव कर रही होती है स्पेस के अंदर. सो इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस ट्रैवलिंग एट द स्पीड. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अगर उनको जूम करा जाए स्पेस के अंदर तो वो बहुत फास्ट होती हैं और कांस्टेंट स्पीड यानी कि 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये मूव कर रही होती हैं इस वेलोसिटी के साथ. ये इनकी स्पीड है. ठीक है. बिल्कुल इस तरह जैसे लाइट मूव करती है विच इज़ एज फास्ट एज लाइट इटसेल्फ. Okay, number 4, it will travel through a transparent medium. However, they will slow down when traveling through a denser medium like water or glass. अच्छा, ये जो waves होती हैं ये ट्रैवल कर लेती हैं जैसे ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होता है ना उसमें ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर लेती हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया. लेकिन ये स्लो डाउन कब होती हैं, जब ये डेंसर स्टफ़ में घुसती हैं, यानी कि वाटर और ग्लास के अंदर. ठीक है. नंबर 5, ये रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन सारे लॉज ऑबे करती है. ठीक है. नंबर 6, इट फ्रीक्वेंसीज डिपेंड ओनली ऑन द सोर्स डेट प्रोड्यूसेस द वेव. अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि विगल्स जो हैं वो कितने फास्ट मूव होती हैं, यानी कि जो इनका हिलना है वो कितने फास्ट मूव होती हैं बेसिकली, ये कितने फास्ट जो है वो हो रही हैं, ये कौन डिसाइड करता है, इज़ डिसाइड बाय वॉट एवर क्रिएट्स द वेव लाइक अ रेडियो स्टेशन और द सन. यानी कि जो भी वेव क्रिएट कर रहा होगा या रेडियो स्टेशन या सन जो भी वेव्स क्रिएट कर रहा होगा ये वो डिसाइड करेगा कि उस विगल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, कि विगल्स कितनी फास्ट मूव करें. ठीक है. दोज फ्रीक्वेंसीज डू नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एयर टू ग्लास. ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये सेम रहती हैं. ठीक है. इफ़ द वेव मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये सेम रहती हैं अगर वेव जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, जैसे हवा से ग्लास में मूव करे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी. So inshallah from next class we will continue our further topics, so stay connected for your higher grade in studies.